और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नए भारत के सपने के लिए बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर जोर दिया है। आज दिल्ली में 12वें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यंग साइंटिस्ट अवार्ड समारोह में उन्होंने कहा कि विज्ञान मानव जाति की प्रगति का आधार है। आविष्कारों ने दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किया है, आधुनिक जीवन के हर पहलू को संवारा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया स्कोपस यंग साइंटिस्ट अवार्ड समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने सामाजिक बदलाव के साथ साथ देश की वैज्ञानिक शक्ति को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। आज हम आईटी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में टॉप देशों में शामिल हैं। इसके अलावा चिकित्सा और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में अहम कामयाबी हासिल की है। उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, साफ पानी समेत दूसरी चुनौतियों का समाधान खोजने की सलाह दी। The new India we are collectively dreaming of will be possible only if the children and youth of our country develop scientific attitude. उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास का फायदा जब तक देश के हर व्यक्ति और तबके को नहीं मिलता, देश को विकसित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां और तकनीक देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। उपराष्ट्रपति ने नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश के बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर जोर दिया। The world is facing numerous challenges like those relating to climate change, global warming, sustainable development, clean energy and water and diseases. Only science can throw up solutions for the present and emerging problems in the years to come. The onus lies on the shoulders of the young scientists, and we look forward to you to find solutions to the problems the world is facing. उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में भारत में विभिन्न क्षेत्रों से विशेष कार्य के लिए चुने गए युवा शोधकर्ताओं को सम्मानित किया। इस साल इस अवार्ड में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हेल्दी इंडिया और क्लीन इंडिया के राष्ट्रीय मिशन समेत 5 श्रेणियों को शामिल किया गया है। इस अवार्ड को जीत करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मतलब मुझे आगे कार्य करने के लिए बहुत मोटिवेशन देगा, और जिस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ या सोसाइटी के लिए काम करना चाहता हूँ, वो हमको और उस पूरे कार्य के लिए और मोटिवेशन देगा, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तो अब और मेहनत से और ज़्यादा लगन से काम कर सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से काम कर सकते हैं। इस तरह के जो पुरस्कार मिलते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग है, हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, स्पेशली जब इस तरह के पुरस्कार भारत के उप राष्ट्रपति के हाथों मिली जाए तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। हमें ऐसा लगता है कि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम देश इस बार एग्रीकल्चर क्षेत्र में शोध के लिए NIPGR के डॉक्टर जितेंद्र गिरी, हेल्थ केयर के लिए CDFD हैदराबाद के डॉक्टर मंदिका सुब्बा रेड्डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर विमल चंद्र श्रीवास्तव को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा फिजिकल साइंस के लिए डॉक्टर अजय कराटोटी और महिला वैज्ञानिक झुमुर घोष को पुरस्कृत किया गया। इसमें प्रशस्ति पत्र और 75,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। साल 2009 में अल्सेवियर संगठन और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया ने शोध को बढ़ावा देने और युवा वैज्ञानिकों के काम को तरजीह देने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी।